नाज़रीन, जैसे कि आपने पहले वाली किस्तों में देखा था कि शेर का चच्चा हमेशा शेर के पीछे लगा हुआ था और ये सारा कारोबार अपने अंडर करना चाहता था। शेर के चच्चा को ये बात कभी भी हजम नहीं हो रही थी कि शेर के वालिद साहब ये सारी जायदाद कारोबार के मालिक शेर को क्यों बना कर गए। आखिर मैं भी तो उनका भाई था, मुझे भी तो थोड़ा बहुत हक चाहिए था। नाज़रीन, उसी चीज़ का बदला लेने के लिए शेर का चच्चा शेर को देख कर कहने लगता है कि मेरे नाम का कारोबार होगा और देखना तुम्हें मैं कहाँ तक उस कारोबार को पहुंचाऊंगा। तुम क्या कुछ कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सारी बातें शेर का चच्चा शेर को देखकर और दिल में ये सारी बातें सोचकर ठान लेता है कि मैं अब कारोबार चला कर दिखाऊंगा इसे। दूसरी तरफ शेर की वालिदा शेर को कहती हैं कि पता तो करवाओ, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है कि रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। इसके पल्ले तो कुछ नहीं था, आखिर ये रातों रात इतना अमीर कहाँ से बन गया। शेर, हमें कुछ पता लगाना ही होगा, आखिर ये हमारे कारोबार को ही नुकसान पहुंचाना न चाह रहा हो। मुझे तो ये डर खौफ सा पैदा होता जा रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, फजर की फुप्पो फजर को डिग्रेड करते हुए कहती हैं कि अगर हर जगह हर घड़ी इसी के साथ, यानी वो शेर का नाम कहती हैं कि अगर शेर ही के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या हर्ज है, फिर निकाह कर लेना चाहिए, निकाह करने में कौन सी देर हो रही है। हमारे यहाँ ऐसी लड़कियों का निकाह से पहले ना महरम मर्दों के साथ घूमना फिरना नामुनासिब समझा जाता है, इसीलिए हमें जल्द अज जल्द निकाह कर लेना चाहिए। फजर की वालिदा भी अपनी नंद की ऐसी बातों से तंग आकर फजर को धत्कारते हुए कहती हैं कि फजर, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम चली जाओ, उसी के साथ वक्त गुजारो, तुम हम माँ बाप को मरा हुआ मुंह आकर देखना, हम तुम्हें आजाद करते हैं, तुम अपना हंसी खुशी वक्त उसी शेर के साथ गुजारो, लेकिन निकाह के साथ। फजर का वालिद भी फजर की फुप्पो की ऐसी बातों से तंग आकर परेशान हाल होने लगता है और फजर से नाराजगी का शिकार होने लगता है। फजर की फुप्पो ने फजर की लाइफ में बैड इंप्रेशन डाल रखा होता है।